हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख खनिज जिसमें लौह अयस्क, मैग्नीज और अभ्रक। पहला है, हम पढ़ते हैं लौह अयस्क के बारे में। तो भारत में एशिया का विशालतम लौह अयस्क संरक्षित है या संचित है। और हमारे यहाँ मुख्यतः 4 प्रकार का लौह अयस्क मिलता है, जिसमें पहला है मैग्नेटाइट, दूसरा है हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। और भारत में जो लौह अयस्क है वो मुख्यतः प्रायद्वीपीय भारत की जो धारवाड़ संरचना की चट्टानें हैं उनमें मिलता है। सबसे पहले आता है मैग्नेटाइट, जिसका जो रासायनिक संगठन है वो है Fe3O4। सर्वोत्तम जो किस्म है लौह अयस्क की वो है मैग्नेटाइट। काले रंग का है और धातु की मात्रा इसमें 72% या 72% तक होती है। और जो मैग्नेटाइट है वो भारत में मिलता है दक्षिणी पूर्वी सिंहभूम जो कि झारखंड में है, बेलारी हॉस्पेट जो कि कर्नाटक में है, बेलाडीला जो छत्तीसगढ़ में है। तो यहाँ मैग्नेटाइट किस्म का लौह अयस्क मिलता है। अगला आता है हेमेटाइट, जिसको Fe2O3। ये लाल एवं भूरे रंग का होता है। इसमें धातु का अंश 60 से 70% तक होता है और भारत के कुल संचित भंडारों का 2/3 से भी अधिक लौह अयस्क इसी प्रकार का है। यानी कि भारत में जो सर्वाधिक मात्रा में या जो सबसे अधिक लौह अयस्क की कौन सी किस्म मिलती है तो वो है हेमेटाइट लौह। और ये मिलता है झारखंड, उड़ीसा के मयूरभंज, क्योंझर, सुंदरगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा आदि जगहों पर हेमेटाइट प्रकार का लोहा मिलता है। अगला आता है लिमोनाइट। तो लिमोनाइट में धातु का अंश 10 से 40% तक होता है और ये पीले रंग का होता है। इसको जल योजित ऑक्साइड भी कहते हैं और ये परतदार चट्टानों में मिलता है। पश्चिम बंगाल के रानीगंज क्षेत्र में ये मिलता है। सिडेराइट ये भूरे रंग का है और इसमें धातु का अंश 48% तक होता है। और जो सिडेराइट होता है वो लोहा और कार्बन का मिश्रण होता है और इसमें बहुत अधिक अशुद्धियाँ भी मिलती है। तो लिमोनाइट और सिडेराइट दोनों ही जो लौह अयस्क की प्रकार है वो निम्न कोटि का लौह अयस्क होता है। इनमें अशुद्धियाँ अधिक होती हैं। अब हम पढ़ते हैं उत्पादन के बारे में। तो उत्पादन में छत्तीसगढ़ की डल्ली राजहरा जो कि दुर्ग जिले में है, बेलाडीला जो कि दंतेवाड़ा जिले में है, ये दोनों ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है। काफ़ी बार कंपटीशंस में क्वेश्चन आता है कि डल्ली राजहरा या बेलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है, कहाँ पर स्थित है। तो ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है और ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। बेलाडीला का जो लौह अयस्क होता है उसको जापान को निर्यात किया जाता है। अगला आता है झारखंड का नोवामुंडी, गुआ, जामदा जो कि पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। ये प्रमुख खनन क्षेत्र है और जो झारखंड है इसमें उच्च कोटि का हेमेटाइट अयस्क पाया जाता है। कर्नाटक की बाबा बुदन की पहाड़ियाँ एवं कुद्रेमुख क्षेत्र जो कि चिकमंगलूर जो जिला है उसमें है। दूसरा है बेलारी हॉस्पेट एवं संदूर जो कि बेलारी जिले में है। तीसरा है सिमोगा एवं चित्रदुर्ग जिला। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे नाम तो क्योंकि कंपटीशंस में बहुत ज़्यादा ये पूछे जाते हैं। गोवा में साहकवालिम, संग्योम, क्यूपेम, सतारी, पांडा, बिचोलिम ये प्रमुख लौह अयस्क खनन क्षेत्र है। और गोवा से जितना भी लौह अयस्क प्राप्त होता है उसको मार्मुगांव जो बंदरगाह है, मार्मुगांव, वहाँ से जापान को निर्यात किया जाता है। अगला आता है उड़ीसा के गुरु महिसानी, सुलीपत, बादाम पहाड़ी, ये मयूरभंज जो जिला है उसमें है। किरीबुरु ये क्योंझर जिले में है। बोनाई ये सुंदरगढ़ जिले में। ये प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र हैं। महाराष्ट्र में चंद्रपुर, रत्नागिरी एवं भंडारा जिला। आंध्र प्रदेश में करीमनगर, वारंगल, कुर्नूल, कुड़पा, अनंतपुर ये आंध्र प्रदेश के प्रमुख खनन क्षेत्र हैं। तमिलनाडु के तीर्थमलाई जो कि सेलम जिले में है। यादपल्ली, किल्लीमल्ली ये नीलगिरी क्षेत्र में है। अब जो
लोह इसके संचित भंडार है वो कर्नाटक में सबसे अधिक है, फिर उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ में। उत्पादन सबसे अधिक होता है उड़ीसा, कर्नाटक, फिर छत्तीसगढ़, गोवा, छत्तीसगढ़ और झारखंड। दो बार लिखा गया है छत्तीसगढ़। व्यापार तो विश्व की कुल लोह का जो 3% भाग भारत में निकाला जाता है, और देश में मांग कम होने के कारण कुल उत्पादन का 50% से अधिक भाग क्या कर दिया जाता है, निर्यात कर दिया जाता है। और जो गोवा में जितना भी लोह का उत्पादन होता है उसका निर्यात किया जाता है, और भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा लोह निर्यातक देश है। और यहाँ से जो निर्यात किया जाता है वो ज़्यादातर जापान और यूरोपीय देशों को किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं मैग्नीज के बारे में। तो भारत में विश्व के मैग्नीज के कुल भंडार का 5वां भाग पाया जाता है, और भंडार की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। पहला स्थान जिम्बाब्वे का है जो कि अफ्रीकी देश है। भारत का 90% मैग्नीज धारवाड़ सेल समूह के गोंडाइट तथा कोडुराइट श्रृंखला में पाया जाता है। और देखो जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश है दोनों मिलकर देश के आधे से अधिक मैग्नीज का उत्पादन करते हैं। मैग्नीज का उपयोग किसमें किया जाता है, तो मैग्नीज का उपयोग किया जाता है अपघर्षण एवं जंगरोधी इस्पात बनाने में, या स्टील बनाने में भी हम कह सकते हैं। लोहे और मैग्नीज के मिश्र धातु बनाने में, शुष्क बैटरी बनाने में, रंग एवं कांच उद्योग में मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। प्रमुख क्षेत्र है उड़ीसा के क्योंझर, सुंदरगढ़, उड़ीसा के क्योंझर, सुंदरगढ़, बोनाई, कालाहांडी, कोरापुट ये क्षेत्र हैं। मध्य प्रदेश के बालाघाट, छिंदवाड़ा, महाराष्ट्र के नागपुर, भंडारा एवं रत्नागिरी, कर्नाटक के बेल्लारी, शिमोगा, उत्तरी कन्नड़, आंध्र प्रदेश के विजयनगर, आदिलाबाद, झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम, राजस्थान के बांसवाड़ा, उदयपुर, गुजरात के बड़ोदरा एवं पंचमहल क्षेत्र ये प्रमुख मैग्नीज खनन क्षेत्र हैं, जो कि अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम है, ये आपको याद करने हैं। अगला आता है संचित भंडार। तो उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र इनमें मैग्नीज के भंडार संचित है। अगला है उत्पादन। तो उत्पादन में उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक ये प्रमुख उत्पादक राज्य हैं, जिसमें उड़ीसा में सबसे अधिक मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। भारत में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा तक एक मैग्नीज पेटी भी मिलती है, जिसका विस्तार मध्य प्रदेश के बालाघाट, छिंदवाड़ा से लेके महाराष्ट्र के नागपुर एवं भंडारा जिलों तक है। तो ये मैग्नीज पेटी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में फैली हुई है। व्यापार तो खनिजों के निर्यात से प्राप्त होने वाली आय में दूसरा स्थान मैग्नीज का आता है, यानी कि जो खनिजों से हमें आय प्राप्त होती है तो वो उसमें दूसरा स्थान मैग्नीज का ही है। और 80% जो मैग्नीज अयस्क है उसका देश में ही खपत हो जाती है। केवल शेष जो 20% निम्न कोटि का मैग्नीज अयस्क होता है उसका निर्यात किया जाता है। और यहाँ से जो निर्यात होने वाले मैग्नीज अयस्क है उसका 2/3 भाग अकेले जापान को भेजा जाता है, जापान को निर्यात किया जाता है। अगला आता है अभ्रक। तो भारत में विश्व के लगभग 60% अभ्रक का उत्पादन होता है, यानी कि अभ्रक उत्पादन में भारत अग्रणी देशों में है। ये जो अभ्रक है वो कायांतरित और आग्नेय जो चट्टानें हैं उनमें सीट के रूप में मिलता है। और 2-3 प्रकार का अभ्रक होता है, जिसमें पहला आता है रूबी अभ्रक जो कि सफ़ेद अभ्रक भी कहलाता है। दूसरा होता है मस्कोवाइट जो हल्का होता है। तीसरा बायोटाइट जो कि काले या गहरे रंग का अभ्रक होता है। इसके प्रमुख क्षेत्र जिसमें पहला आता है झारखंड में कोडरमा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कोडरमा बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाते हैं। कोडरमा तो ये विश्व की सबसे बड़ी अभ्रक मंडी भी है, और कोडरमा की खान भी बहुत बड़ी है अभ्रक की, जो कि झारखंड में है। तो ये पूछा जाता है कोडरमा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये अभ्रक के लिए। कहाँ स्थित है, झारखंड में। दूसरा आता है गिरिडीह और हजारीबाग। बिहार में नवादा, गया क्षेत्र,
आंध्र प्रदेश में नेल्लोर, विशाखापट्टनम एवं कृष्णा जिला, राजस्थान में जयपुर, उदयपुर एवं भीलवाड़ा जिला। राजस्थान में भीलवाड़ा को अभ्रक सिटी भी कहते हैं। संचित भंडार राजस्थान, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार, झारखंड ये प्रमुख यहाँ पर अभ्रक के भंडार संचित है। उत्पादन में आंध्र प्रदेश का पहला स्थान है, फिर राजस्थान और झारखंड। इसका व्यापार, तो देश में क्या है कि अभ्रक की मांग काफ़ी कम है और अधिकांश अभ्रक का हम क्या कर देते हैं, निर्यात कर देते हैं। यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और यूरोप के देशों को हम क्या कर देते हैं, अभ्रक का निर्यात कर दिया जाता है। कोलकाता और विशाखापट्टनम पर ये जो प्रमुख बंदरगाह हैं, यहाँ से अभ्रक का निर्यात किया जाता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा अभ्रक निर्यातक देश था, परंतु ब्राजील से प्रतिस्पर्धा और जो विदेशों में कृत्रिम अभ्रक का उत्पादन हो रहा है उसके कारण हाल ही के वर्षों में इसके निर्यात में क्या आई है, कमी आई है। तो वैसे तो विश्व में प्रथम स्थान था अभ्रक का, लेकिन ब्राजील में अभी उत्पादन होने लग गया तो उससे प्रतिस्पर्धा और विदेशों में कृत्रिम अभ्रक का उत्पादन के कारण भारत से अभी अभ्रक के निर्यात में कमी आई है। तो ये थे भारत के जो आपके सिलेबस में भारत के प्रमुख खनिज संसाधन या प्रमुख खनिज, जिसमें पहला आता है लोएस्ट, दूसरा मैग्नीज और तीसरा हमने पढ़ा अभ्रक। ये जगह आपको मैप में भी प्रैक्टिस करनी है कि कौन सी जगह कहाँ पर स्थित है, और मैप के आप इसका देखोगे कि कौन सी जगह कहाँ पर है और उसका एक मैप भी आप ड्रॉ करोगे। जैसे कि लौह अयस्क है तो लौह अयस्क के प्रमुख क्षेत्रों को आप मैप पे दर्शाएंगे, इसी तरह मैग्नीज और अभ्रक के।